स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया केस में महाविकास अघाड़ी सरकार की बढ़ती मुश्किलों के बीच अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संजय राउत को करारा जवाब दिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल एनसीपी ने भी यह माना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं उससे मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है, उसे बड़ा धक्का लगा है। तो महाराष्ट्र में एंटीलिया जो केस है वो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र सरकार की बढ़ती मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो ना सिर्फ मुंबई पुलिस की पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि शिवसेना के लिए भी कहीं ना कहीं एक सिरदर्द का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सचिन वाजे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनकी बहाली को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल एनसीपी और जो शिवसेना है उनके जो बयान हैं वो बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं। एक तरफ शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत सचिन वाजे का बचाव करते हुए उन्हें काबिल ऑफिसर का दर्जा दे रहे हैं, तो वहीं अब साफ तौर पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने यह कहा है कि दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है और उनको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे मुंबई पुलिस की छवि को एक बड़ा झटका लगा है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार में यह मतभेद आखिर कहां जाकर रुकेगा, किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की इस पूरे मामले में फजीहत हो चुकी है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल रही है। पहले सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी जिनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई, एनआईए की हिरासत में 25 मार्च तक के लिए उन्हें भेज दिया गया है और उसके बाद एनआईए जो जांच कर रही है, जो लगातार छापेमारी चल रही है, उसमें एक के बाद एक अहम सबूत जो है वो एनआईए के हाथों लग रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमवीर सिंह की जाए तो उनको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। बीजेपी की ओर से इस्तीफे की मांग की गई थी और परमवीर सिंह को लेकर जो दबाव लगातार महाराष्ट्र सरकार पर बना हुआ था उसका ही नतीजा है कि अब परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है, उन्हें होमगार्ड के पद पर बैठा दिया गया है। उसको लेकर भी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुंबई सीपी परमवीर सिंह का तबादला करने के लिए प्रशासनिक फैसला लिया है, उन्हें पूरा अधिकार फैसला लेने का है, लेकिन सचिन वाजे को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं उससे मुंबई पुलिस की छवि खराब हो रही है। ये नवाब मलिक का बयान है। तो जाहिर तौर पर सचिन वाजे को लेकर ना सिर्फ बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, खासतौर पर शिवसेना को पुरजोर तरीके से घिरा जा रहा है। चूंकि आपको बता दें 2008 से सचिन वाजे जो हैं वो शिवसेना का हिस्सा रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में उनको दोबारा नौकरी पर बहाल कर दिया गया, जिसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिवसेना से यह सवाल किया था कि आखिर सचिन वाजे जैसे विवादित अधिकारी को शिवसेना ने दोबारा बहाल क्यों किया, इसका जवाब शिवसेना को देना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं यही सवाल एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने जो जवाब दिया है उसमें भी नजर आ रहा है कि नवाब मलिक भी अब शिवसेना से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे को बहाल करने की जरूरत क्या थी। लेकिन इसको लेकर नवाब मलिक ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कमिश्नर की अध्यक्षता की समिति में वाजे को बहाली करने का फैसला कमिश्नर ने लिया है, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बहाल करने का फैसला लिया है। वो सीधे उनको सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं जवाबदारी जो है वो मुखिया की बनती है, तो इसलिए परमवीर सिंह का तबादला किया गया है। लेकिन ये हर कोई जानता है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में जो शिवसेना है खासतौर पर वो मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करती नजर आई है। बीते कई ऐसे महाराष्ट्र में मामले रहे हैं जिनमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल महाविकास अघाड़ी सरकार ने किया है, खासतौर पर शिवसेना के द्वारा किया गया है। और जाहिर तौर पर परमवीर सिंह भी शिवसेना के साथ मिलकर जो षड्यंत्र, जो साजिश बड़े पैमाने पर मुंबई
मुंबई में रच रहे थे, उसका ही नतीजा है कि आज मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से उन्हें हटाया गया है और एक होमगार्ड के पद पर बैठाया गया है। लेकिन फिलहाल इस्तीफे की मांग लगातार उनकी भी हो रही है, क्योंकि एंटीलिया केस में जिस तरीके से विस्फोटक सामने आया, उसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी और लगातार एक के बाद एक जो कार कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, एनआईए को जो सबूत हाथ लग रहे हैं, वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि आखिर कितने बड़े पैमाने पर ये पूरी मिलीभगत के साथ सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों ने मिलकर इस षड्यंत्र को रचा है। हालांकि गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में सचिन वाजे की ही हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सबूत मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर के बाहर से एनआईए का हाथों लगे हैं, फिर चाहे वो ब्लैक मर्सिडीज कार हो या दूसरे इनोवा कार से लेकर दूसरे अहम सबूत जो उनके दफ्तर से बरामद किए गए हैं, जाहिर तौर पर उन तमाम चीजों की जानकारी ऐसा नहीं हो सकता है कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को ना हो। तो शक का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि कहीं ना कहीं अब महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री इस कटघरे में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब जो राजनीति चरम सीमा पर है महाराष्ट्र में, वो खुद अब महाराष्ट्र सरकार में मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। शरद पवार से लेकर जो एनसीपी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से शिवसेना से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने सचिन वाजे को बचाने के लिए हर हथकंडे अपनाए हैं, तमाम बयान, संजय राउत का अगर बयान देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि दरअसल एक काबिल ऑफिसर सचिन वाजे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। ये तमाम सवाल थे जो संजय राउत ने उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो इसमें बड़े खुलासे होंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, बता रहा है कि आखिर किस तरीके से मिलकर ये पूरा षड्यंत्र महाराष्ट्र में रचा जा रहा था और जिसका एक हिस्सा शिवसेना भी है। ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। शिवसेना से सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिर ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, तो सचिन वाजे जैसे विवादित अधिकारी को ये जो मामला था ये सौंपने की आखिर जरूरत क्या थी, क्यों सचिन वाजे की बहाली की गई और आखिर सचिन वाजे और परमवीर जैसे अधिकारियों के पीछे कौन से पॉलिटिकल बॉस हैं, ये सवाल भी बीजेपी की ओर से पूछा गया है। तो फिलहाल यही तमाम सवाल है जो महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त बने हुए हैं, जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार खुद कर रही है। एनसीपी के नेता, फिर चाहे वो शरद पवार हो या फिर अनिल देशमुख हो, नवाब मलिक हो, उनके तमाम बयान ये बता रहे हैं कि किस तरीके से मतभेद बढ़ चुके हैं। एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में कर रहा है, उसको लेकर भी नवाब मलिक ने हाल ही में यह जवाब दिया था कि दरअसल जिलेटिन की छड़ें मिलना, एक विस्फोटक पदार्थ का मिलना इस मामले में दरअसल जांच का विषय है और एनआईए इस पूरे मामले में एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसको लेकर उन्होंने जवाब दिया था। इससे पहले अनिल देशमुख गृह मंत्री, उनका भी बयान सामने आया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के बयानों पर गौर कर लिया जाए तो किस तरीके से वो सचिन वाजे को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश में अभी भी जुटे हुए हैं। मकसद साफ है कि सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। ऐसे में उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए और किस तरीके से वो जवाब देंगे। क्या शिवसेना के नेता का इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे मामले में है, इसको लेकर ही अब कहीं ना कहीं डर शिवसेना को सता रहा है और शिवसेना के नेताओं की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बचेगी या फिर जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि मतभेद लगातार एनसीपी और शिवसेना में बढ़ रहे हैं। बैठकों का दौर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। एक के बाद एक बड़े फैसले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सचिन वाजे जैसे अधिकारी को लेकर एक फैसला, उसके बाद परमवीर सिंह पर गाज गिरती नजर आई और अब आखिर वो कौन से पार्टी होगी या कौन से नेता होंगे जिसको लेकर फैसला लिया जाएगा, फिलहाल ये देखना होगा। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश ना सिर्फ इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से की जा रही है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता भी अब महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर मुंबई पुलिस ने जो षड्यंत्र, जो साजिश इन अधिकारियों ने रची है, वो अकेले इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इनके पीछे आखिर कौन से वो हाथ हैं, इसका खुलासा होना बेहद जरूरी है। तो पहले मुंबई पुलिस के अधिकारी जो सस्पेंड हो चुके हैं सचिन वाजे, उनको लेकर
महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन अब परमवीर सिंह के तबादले को लेकर भी लगातार सवालों के घेरे में महाराष्ट्र सरकार बनी हुई है। संजय राउत अभी भी अपनी बयानों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किस तरीके से वो अपनी छवि जो खराब हो चुकी है उसे सुधारने में जुटे हुए हैं। मुंबई पुलिस का मनोबल बढ़ाते अपने ट्वीट में वो अभी भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें ये उम्मीद है कि खाकी वर्दी की गरिमा भविष्य में और अधिक साहस और निष्ठा के साथ बनी रहेगी। लेकिन किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल महाराष्ट्र में हो रहा है, इसकी बानगी भी हर रोज देखने को मिल रही है। फिलहाल सियासी मतभेद सहयोगी पार्टी ही अब कहीं ना कहीं किनारा कर चुकी है, जो उनके बयान सामने आ रहे हैं। और संजय राउत के इस बयान पर कहीं ना कहीं नवाब मलिक का यह करारा जवाब संजय राउत को था कि आखिर जिस पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बचाने के लिए शिवसेना तमाम हथकंडे अपना रही है, उसकी वजह से ही ना सिर्फ मुंबई पुलिस की छवि खराब हुई है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार की छवि भी अब धूमिल होती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।